बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। डीजी ISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। ये तो क्या बातें की हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने क्या कहा है, पहले आप ये सुन लें। फ़ौज के निज़ाम में फ़ौज की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल नहीं होता, ये डीजी ISPR का कहना था। एक सहाफ़ी ने फ़ौज के तर्जमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जबकि PDM जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल चाहती है, तो क्या फ़ौज अपने किसी इक़दाम का मनसूबा रखती है? इस पर डीजी ISPR का कहना था कि फ़ौज के निज़ाम में अफवाहों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा सहाफ़ी फ़ौज से मुतल्लिक़ किसी खबर की तस्दीक ISPR की प्रेस रिलीज से कर सकते हैं। ISPR के कई फेक अकाउंट मुतहरिक हैं, सिर्फ जो वेरीफाई अकाउंट है उस पर तवज्जो रखें, इस तरह भी किस्म के सवाल और मफरूज़ों पर न जाएँ। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फ़ौज एक मुसफ़ल निज़ाम मौजूद है, तमीरी तनकीद पर कार्रवाई होती है, मगर यह निज़ाम हक़ाइक़ और डीवो प्रोसेस पर मबनी है जिसमें अफवाहों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं होती। आगे उनका कहना था कि फ़ौज की तैनाती का अख्तियार वफाक हुकूमत के पास। इलेक्शन में फ़ौज की तैनाती क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की वजह से फ़िलहाल मुमकिन नहीं। इस पर वो कहते हैं कि हमने अपना तफसीली मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को बताया है। आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान की तैनाती का अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। स्वाद में होने वाले धमाके के बारे में उनका कहना था कि स्वाद में CTD थाने में धमाके से मुतालिक सवाल पर डीजी ISPR ने कहा कि IG KP ने ब्रीफिंग में बताया है कि स्वाद धमाके के शवाहिद से पता चलता है कि यह दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, मगर तफ्तीश के बाद हक़ाइक़ पता चलेंगे। पहली मंजिल पर माल खाने में बरामद शुदा गोला बारूद रखे गए थे। फ़ौज ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सा गोला बारूद को डिफ्यूज़ करना ज़रूरी है, जिसके लिए टीमें मौजूद हैं। इंक्वायरी से सूरत हाल वाज़िया होगी। ज़ीर स्नान का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है, फ़ौज के लिए एक खास मसला है। CPEC की सिक्योरिटी से चीनी हुकाम मुतमिन हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से हज़ारों एकड़ पर मुईद ज़मीन फ़ौज को देने जाने से मुतल्लिक़ सवाल पर वो कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हुकूमतों ने फ़ौज के ज़राअत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया है। फ़ौज पाकिस्तान क्या बेहतरी ला सकती है, फ़ैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने करना है। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया भर में अगर किसी फ़ौज को किसी ख़ास सिपाही या मजहबी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया तो इससे इंतशार ही फैला है। इनका मज़ीद कहना था कि अवाम और फ़ौज दोनों ये नहीं चाहेंगे कि फ़ौज किसी मखसूस सियासी जमात से जुड़े। सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि हमारी सोच को क़वियत बख्शें। फ़ौज और सियासतदानों को गैर सियासी रिश्ता होता है, इसलिए सियासी रंग देना मुनासिब नहीं होगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर डीजी ISPR ने कहा कि रिटायर्ड फ़ौजी हमारा सासा हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए इनकी कुर्बानियाँ हैं। वेटरन ग्रोथ सियासी तंजीमें नहीं हैं बल्कि फलाई काम करती हैं, इन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ौजी जवान फराम करने के वाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था अफवाज पाकिस्तान की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत करती है। वज़ारत दफ़ा ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को हमारा जो मौक़िफ़ बताया है वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। जब इनसे मौजूदा आर्मी चीफ़ के पार्लियामेंट में दिए गए बयान नए पुराने पाकिस्तान के बजाय हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए के बारे में पूछा गया तो वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि चैलेंज से निपटने के लिए मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर में इत्तेफ़ाक़ राय कायम होना ज़रूरी है। क्या इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और क्या ईद के बाद मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने जा रहा है? इस सवाल पर जवाब देते हुए डीजी ISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर आए रोज़ फ़ौजी हुकाम के ख़िलाफ़ सुबह शाम नामी व बेनामी अकाउंटों से प्रोपेगेंडा जारी है। अब आप पर है कि आप किस नज़र से उनको देखते हैं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि फ़ौज के उहदेदारों के खिलाफ कुछ बातें गैर जिम्मेदाराना और गैर आइनी हैं। वो कहते हैं कि आइन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक़ देता है, मगर चंद कवानीन और बंदिश भी हैं। फ़ौज के उहदेदारों के खिलाफ कुछ बातें गैर जिम्मेदाराना और गैर आइनी हो सकता है कि इसके पीछे ज़ाती और सियासी मकासद हों। फ़ौज की तरबियत इसकी इजाज़त नहीं देती कि हर बात का जवाब दिया जाए। अगर यही बातचीत सहाफ़ियों या सियासी रहनुमाओं के बारे में की जाती है तो उन्हें जवाब देने का हक़ है, जिसके लिए हक़ इज़्ज़त का कानून मौजूद है। वो कहते हैं कि अदारों के बारे में बातों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है पाकिस्तानी फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, हमारे लिए तमाम सियासतदान तमाम जमातें काबिल एहतराम हैं। वो कहते हैं कि हर शख्स को राय का हक़ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अता करते हैं कि असल ताकत का महवर पाकिस्तान है, यहाँ तक सियासत का ताल्लुक है पाकिस्तानी कौमी फ़ौज और हमारे लिए तमाम जमातें काबिल एहतराम है। फ़ौज ये नहीं चाहेगी किसी एक नज़रिए जमात की तरफ जाए। फ़ौज में हर इलाके की नुमाइंदगी है। फ़ौज तामुन से दहशत के खिलाफ ऑपरेशन की हद तक होता है। डीजी ISPR मेजर जनरल शरीफ चौधरी ने मज़ीद ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दफाई बजट में फ़र्क है। कई दहाइयों से इनका बजट ज़्यादा है, मगर पाकिस्तानी फ़ौज का एक सिपाही जज्बे से सरशार है। वो कहते हैं भारत का जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ाम तरीक़ों नहीं बदल सकते। कश्मीर की ग़ुलामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का टूट हिस्सा रहा है ना रहेगा। आर्मी चीफ पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल किया और पैगाम दिया पाकिस्तानी फ़ौज दफा की सलाहियत रखती है।
ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई दुश्मन के इलाके में भी ले जाई जा सकती है। किसी भी मुहिम के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। पुलवामा में इंडिया काम ने खुद मनसूबाबंदी के साथ हमला करवाया। ये आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उम्मीद है कि आप बातें समझ गए होंगे कि सियासत को भी इन्होंने टच किया और जो कल स्वात में हुआ वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, उसको भी टच किया और फ़ौज की पोजीशन को भी वाज़िया किया। अब मज़ीद जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।